वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2012 में जो क्वेश्चंस आए थे सोशल स्टडीज़ के, उसे हल कराने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक उसके सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैं वहाँ पे लिंक दे दिया हूँ। आज का जो मेरा सेक्शन है वो है समाजी मुताला सोशल स्टडीज़। तो देखते हैं क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 31 नंबर, जुपिटर के कितने सैयारे हैं। कह रहा है कि जुपिटर के कितने सैयारे हैं। हालांकि होना चाहिए जुपिटर कितने नंबर का सैयारा है। तो अगर इस तरह पूछे कि जुपिटर कितने नंबर का सैयारा है तो सवाल जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है तो सही होगा। और हालांकि जुपिटर ख़ुद एक सैयारा है तो उसके सैयारे कैसे हो सकते हैं। तो अगर इस तरह दे रहा है कि जुपिटर कितने नंबर का सैयारा है और आपके ऑप्शंस दिए हैं ए में 8, बी में 16 और सी में 5, डी में 22। तो चूँकि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, तो ये जुपिटर 5th नंबर का है तो सी उस हिसाब से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, मिट्टी के मुताला को कौन सी साइंस कहते हैं। कह रहा है कि मिट्टी के मुताला को कौन सी साइंस कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ए में है पेडागोजी, बी पेडोलॉजी, सी जियोलॉजी, डी मॉर्फोलॉजी। तो दोस्तों मिट्टी के मुताला को कहते हैं पेडोलॉजी। दोस्तों ये 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है और एक ग्रीक का वर्ड है। एक है पेडन जिसके माने होता है मिट्टी और दूसरा है लोगस जिसके माने होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ सॉइल। पेडोलॉजी को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, टुंड्रा इलाका की सबसे अहम सरगर्मी है। कह रहा है कि टुंड्रा इलाका की क्या नाम है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है। आपके ऑप्शंस, ए में मछलियों की काश्त यानी फ़िशिंग, और बी में मवेशी पालना कैटलिंग, और सी में शिकार करना हंटिंग, डी में फसलें उगाना क्रॉपिंग। तो ये वहाँ की जो मशहूर और सबसे ज़्यादा सरगर्मी है वो आपका है हंटिंग, शिकार करना। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, जर्मनी और पोलैंड के दरमियान की सरहद को कहते हैं। कह रहा है कि जर्मनी और पोलैंड के दरमियान जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है। आपके ऑप्शन हैं, ए में हिंडनबर्ग लाइन, बी मैगिनॉट लाइन, सी डुरांड लाइन और डी 17th पैरेलल। तो जर्मनी और पोलैंड के दरमियान जो सरहद है उसे कहते हैं हिंडनबर्ग लाइन। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं, किस कुदरती खित्ते में चावल सबसे अहम फसल है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा इलाका है या रीजन है जिसमें सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार होती है। आपके ऑप्शंस, ए में इस्तिवाई खित्ता, बी स्टेपेस और सी गर्म मानसूनी खित्ता, डी बहीरा रूमी का खित्ता। तो 35 नंबर का जो सही है गर्म मानसूनी खित्ता। गर्म मानसूनी खित्ते में चावल की पैदावार कसरत से होती है। 36 नंबर देखते हैं, वो खतूत जो सतह समंदर से ऊपरी मसावी ऊंचाई वाले इलाकों को जोड़ते हैं। कह रहा है कि समुंदरी सतह के जो ऊपरी लाइन होती है उसे जोड़ने उस लाइन के जोड़ने वाले का क्या नाम दिया जाता है। आपके ऑप्शंस, ए में कंटूर्स और बी में आइसोहाइड्स और सी में आइसोप्लेट्स और डी में आइसोबार्स। तो जो खतूत सतह समंदर से ऊपरी मसावी वाले इलाके को जोड़ते हैं उनको कहते हैं कंटूर्स। तो ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं, डेगो गार्सिया जज़ीरा में वाक़ है। कह रहा है कि डेगो गार्सिया जज़ीरा ये कहाँ पे वाक़ है। आपके ऑप्शंस, ए में बहरुल काहिल, बी बहर ओकियानूस और सी बहर हिंद, डी बहर आर्टिक। तो ये वाक़ आपका है बहर हिंद में। ये जज़ीरा आइलैंड आपका बहर हिंद में वाक़ है। 38 नंबर देखते हैं, ज़मीन और चाँद के दरमियान अंदाज़न फासला है। कह रहा है कि ज़मीन और चाँद के दरमियान जो अंदाज़न या गेस का जो फासला है वो कितना है। आपके ऑप्शंस हैं, ए में 3,80,000 और बी में 1,80,000 और सी में 2,80,000
डी में 5 लाख। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ए। दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो 3,84,400। 39 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तान की शुमाल तरीन हद है। कह रहा है कि हिंदुस्तान की जो शुमाल तरीन हद है वो कितनी है। आपके ऑप्शंस ए में है शुमाल अर्जुल बलद और 37 शुमाल अर्जुल बलद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है सी आपका है, जो कि नॉर्थ इंडिया का जो शुमाल अर्जुल बलद है वो इतना है। 40 नंबर देखते हैं। झेल में कौन सी नदी दरियाए गंगा की शाख नहीं है। आपके ऑप्शंस ए में गोमती, बी में गंधक, सी में कोसी, डी में घाघरा। तो दोस्तों ये जितनी नदियां हैं ये सब उसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन चूँकि अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी इसको ड्रॉप करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने 1919 में के ख़िलाफ़ सत्याग्रह का ऐलान किया। कह रहा है कि 1919 में गांधी जी ने कौन से सत्याग्रह का ऐलान किया था। आपके ऑप्शंस ए में तक़सीम बंगाल, बी में जलियांवाला बाग, सी में रोल्ट एक्ट और डी में नमक पर टैक्स। तो जिस सत्याग्रह का गांधी जी ऐलान किए थे वो है रोल्ट एक्ट। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 42 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली अहम फतह इस जंग में हुई। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली जंग फतह हुई थी वो कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए में बक्सर की जंग और बी में पानीपत की जंग, सी प्लासी की जंग और डी आपका है अफ्यून की जंग। तो इसकी जो जंग फतह हुई थी उन लोगों को वो आपका हुआ था सी यानी प्लासी की जंग। और ये आपका जो जंग हुआ था 23 जून 1757 में। नेक्स्ट देखते हैं। टीपू सुल्तान का दौरे हुकूमत। पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान का जो रूलिंग पीरियड है वो कब से कब तक का है। आपके ऑप्शंस हैं 1799 1782 से लेकर 1799, बी में है 1794 से 1799 और सी में है 1794 से 1799, डी में 1786 से लेके है 1797। तो 43 का जो सही है वो आपका है 1782 से लेके 1799। ये उनका पीरियड है। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इन्होंने जो हुकूमत की वो मैसूर सल्तनत के ये हुक्मरान रहे हैं। 44 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 1735 में दिल्ली पर हमला किया। कह रहा है कि इनमें से किसने 1735 में दिल्ली पर हमला किया। आपके ऑप्शंस ए में अहमद शाह अब्दाली, बी नादिर शाह और सी मोहम्मद गौरी और डी अंग्रेज़ों ने। तो जो क्या नाम है 1735 में जो हमला किए थे दिल्ली में वो थे आपके नादिर शाह। तो बी ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं। घाना ने में आज़ादी हासिल की। कह रहा है कि घाना जो कि वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, कंट्री है, उसने कब आज़ादी हासिल की। आपके ऑप्शंस हैं 1942, बी 1957 और सी 1982, डी 1974। तो घाना ने जो आज़ादी हासिल की वो 1957, बी इसका सही ऑप्शन है। 46 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तान का कौमी गीत वंदे मातरम किस किताब से लिया गया है। आपके ऑप्शंस ए में सूरदास, बी देवदास और सी आनंद मठ, डी आनंद आश्रम। तो ये आनंद मठ से लिया गया है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी की एक नावल है, उसी से माखूज है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। कह रहा है कि 1915 में गांधी जी से हिंदुस्तान आए। कह रहा है कि 1915 में गांधी जी इनमें से किस जगह से हिंदुस्तान आए। तो
आपके ऑप्शंस ए में लंदन, बी पेरिस और सी जनूबी अफ्रीका, डी न्यूयॉर्क। तो जो गांधी जी वापस आए थे, आपका आए थे जनूबी अफ्रीका से। तो ये सी उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 में ये अफ्रीका से वापस आए थे भारत। 48 नंबर देखते हैं। मंदिरों में दाखिले की तहरीक जो कि 1927 से लेके 1935 तक चलाई गई थी, उसकी क़यादत इन्होंने की। कह रहा है कि टेंपल एंटरिंग मूवमेंट जो चला था 1927 से लेके 35 तक, उसकी क़यादत या उसकी सरपरस्ती या उसके हेड कौन रहे? आपके ऑप्शंस ए में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी और सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसके जो हेड रहे या क़यादत जो की है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये सी सही ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसकी क़यादत किए थे। इसकी वजह ये थे कि जब नीचे तबके वाले लोग टेंपल टैंक से पानी लेते थे तो आला तबके वाले को उससे जलन होती थी, तो उस तफर्रुक़ात को ख़त्म करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने ये तहरीक चलाई, मंदिर में दाखिल होने की तहरीक जो थी। 50 नंबर देखते हैं। अमरीकी सदर मुमलिकत का सदर होता है, हुकूमत का सदर होता है, मुमलिकत और हुकूमत दोनों का सदर होता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अमरीकी सदर जो होता है वो आपका मुमलिकत और हुकूमत दोनों का सदर होता है, यानी ये आपका सही हो जाएगा। वो आपका स्टेट का और गवर्नमेंट का दोनों का प्रेसिडेंट होता है। यूएस प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एट अ टाइम, वो दोनों का एक वक्त में होता है। तो ये सी उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में हर रुकन के लिए वोट होते हैं। कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो ममालिक 193 कंट्रीज़ हैं उसमें शामिल हैं, उसमें हर मेंबर के लिए कितने वोट होते हैं? आपके ऑप्शंस ए में 2 और बी में 3, सी में 1 और डी में 4। तो हर एक मेंबर के लिए सिर्फ एक वोट का अख्तियार होता है। तो ये सी उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसकी जो बुनियाद रखी गई थी 24 अक्टूबर 1949 में। इसके 193 मेंबर्स हैं, 15 इसके टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट। 10 बदलते रहते हैं लेकिन 5 इसके मुतय्यन और दायमी हैं। 51 नंबर देखते हैं। गौतम बुद्ध की पैदाइश का साल। आपके ऑप्शंस 653 क़ब्ल मसीह, ये काफ मीम जो है इसका मतलब होता है क़ब्ल मसीह, और बी में है 563, सी में है 542, डी में है 523। तो इनकी जो पैदाइश हुई थी 563 क़ब्ल मसीह बिफोर क्राइस्ट BC, लुम्बिनी नेपाल में। 52 नंबर देखते हैं। दूसरी सिखों की जंग इस साल लड़ी गई। कह रहा है कि दूसरी सिखों की जंग और किस साल लड़ी गई थी इनमें से? आपके ऑप्शंस 1854 और 46, और बी में है 1848-49, सी में है 1849-50 और डी में है 1850-51। दोस्तों ए में होना चाहिए 1854-56 होना चाहिए, लेकिन वो गलत कर दिया है। लेकिन 52 का जो सही आंसर है वो आपका है 1848-49। 1848-49 में ये जंग हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच। 53 नंबर देखते हैं। बैनुल अक़वामी अदालत में जजों की जुमला तादाद होती है। कह रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जज होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? आपके ऑप्शंस ए में 12 और बी में 7, सी में 25 और डी में 15। तो उसके जो टोटल जज होते हैं वो होते हैं 15। तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और वहाँ के जजों की जो टेन्यूर मुद्दत होती है वो होता है पूरा 9 साल। ये हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो करंटली प्रेसिडेंट हैं वो आपके हैं अब्दुल कवी यूसुफ। बैनुल अक़वामी अदालत को अंग्रेज़ी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं।
54 नंबर देखते हैं, दस्तूर की वह दफ़ा जो तमाम बालिगों को हक़ राय दही अता करती है। कह रहा है कि दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जो तमाम बालिगों को, तमाम एडल्ट को अपनी राय देने का हक़ देता है। आपके ऑप्शंस, ए में है 325 आर्टिकल, बी में है 326 और सी में है 426 और डी में है 374। तो दोस्तों जो बालिगों को हक़ राय दही अता करता है यानी अपना हक़ ज़ाहिर करने का जो राइट देता है वो आपका है 326 यानी बी। आर्टिकल 326 तमाम बालिगों को हक़ राय दही अता करता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एवरी इंडियन सिटीजन्स नॉट लेस दैन 18 ईयर्स हैव द राइट टू वोट। हर वो शख्स जो भारत का बाशिंदा हो और 18 साल से कम उम्र वाला ना हो, उसको वोट डालने का अपने अख्तियार उसको दिया गया है कि वोट डाले जैसे चाहे। तो यही मतलब हक़ राय दही का मतलब यही हुआ कि 18 साल के बाद वो अपना राय दे सकता है। और ये नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, मवेला तहरीक इस इलाके में चलाई गई। आपके ऑप्शंस, ए में केरला, बी मगरबी उत्तर प्रदेश और सी बंगाल, डी मुंबई। तो हमारे ख़्याल से ये जो तहरीक हुई थी ये केरला में हुई थी, लेकिन अभी कुछ इसके बारे में मैंने तलाशा लेकिन कोई एग्जैक्ट ना मिल सका, तो फ़िलहाल छोड़ रहे हैं इसको हम यहीं पे। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर देखते हैं, किस सन में रियासत मद्रास को तमिलनाडु का नाम दिया गया। कह रहा कि किस साल मद्रास को तमिलनाडु के जगह पे रीनेम कर दिया गया। आपके ऑप्शंस, ए में है 1969, बी 1970 और सी 1968 और डी 1971। तो ये जो रीनेम हुआ था आपका हुआ था 1979। तो ये इसका ए सही ऑप्शन हो जाएगा। 14 जनवरी 1979 में इसको मद्रास के नाम को तमिलनाडु के नाम पर तब्दील कर दिया गया था। 57 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में हिंदुस्तान के दूसरे सदर जमहूरियाँ हैं। कह रहा है कि इनमें से हिंदुस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट कौन से हैं। डेमोक्रेसी इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट कौन हैं। आपके ऑप्शंस, ए में डॉक्टर वी गिरी, बी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सी में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हिंदुस्तान की जो दूसरे सदर जमहूरियाँ हैं वो आपके हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये बी उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये इनका जो टेन्यूर है, मुद्दत है, वो है 1962 से लेकर 1967, 1962 टू 1967। और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के हैं वो आपके हैं राजेंद्र प्रसाद और सेकंड जाकिर हुसैन, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है वो बी आपका सही ऑप्शन होगा। 59 नंबर देखते हैं, इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक़ से दस्तूर में कौन सी दफ़ा फराहम की गई है। कह रहा है कि भारत के आइन में इलेक्शन कमीशन जो मुतय्यन किया जाता है या इलेक्शन कमीशन जो कोई इलेक्शन करवाती है वो किस आर्टिकल में उसका ज़िक्र किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 320 और 324, 327 और 329। तो इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक़ से जो ज़िक्र किया गया है वो आपका है 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक़ से उसमें ज़िक्र किया गया है। 59 नंबर देखते हैं, राज्यसभा के इंतखाब कितने साल के वक्फे से होते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा, वैसे तो राज्यसभा की जो मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, उनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, लेकिन उसमें जो इंतखाब होता रहता है और पूछ रहा है कि कितने साल के वक्फे से होते हैं। तो आपके ऑप्शंस 1 साल, 2 साल, 3 साल और डी में जो है 5 साल। तो ये हर 2 साल पे यहाँ के मेंबरों का इंतखाब होता रहता है। तो ये बी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर देखते हैं, जेल में राष्ट्र टैक्स नहीं है। पूछ रहा है विच वन ऑफ देम इज़ नॉट डायरेक्ट टैक्स। आपके ऑप्शंस, ए में वेल्थ टैक्स, बी में सेल्स टैक्स और बी में सेल्स टैक्स और सी में इनकम टैक्स और डी में एक्साइज ड्यूटी।
तो जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है वो आपका है बी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अपने तमाम दोस्तों को पहुंचाइए जो मौलाना आज़ाद की तैयारी कर रहे हैं। और मौलाना आज़ाद का जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो आ गया है, उसे आप देख लीजिए। उसके ताल्लुक़ से मैं एक वीडियो बना दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी के अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।